अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भारत की राजनीति से रिलेटेड है। और आजकल महाराष्ट्र एक ऐसा मैदान बन गया है जहाँ पे राजनीतिक जितने भी प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ पे बात करें कि टोटल 288 यानी 288 विधानसभा की सीटों पे इलेक्शन हुआ था 2019 में। और उसके बाद से यहाँ पे स्थिर सरकार नहीं बन पाई क्योंकि वहाँ पे किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत वहाँ की जनता ने नहीं दिया था। इस पे आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। जैसा कि विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 288 है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे टोटल राज्यसभा की सीट कितनी है तो 19 याद रखिएगा। और फिर से अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो 48 है। तो 48 राज्यसभा, सॉरी 19 राज्यसभा, 48 लोकसभा और असेंबली का यानी विधानसभा का 288 जिस पे चुनाव हुआ था। अब वापस आते हैं कि अक्टूबर के महीने में 2019 में 288 सीटों के लिए चुनाव हुई थी, जिसमें 105 सीट मिला था बीजेपी को और 56 मिला था शिवसेना। और दोनों चुनाव से पहले साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहा जाए तो ऐसे में दोनों के बीच क्या कहा जाए कि उद्धव ठाकरे के मन में सीएम बनने की इच्छा जाग गई। और सीएम बनने की जब इच्छा जागी तो ऐसे में ये जो महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वो अपनी पार्टी जो बहुत लंबे समय से इसके साथ बीजेपी के साथ में अलायंस में थी, लंबी करीब कई सालों कह सकते, लगता है 17-18 क्या उससे आगे ही सालों से इसके साथ अलायंस में थी। लेकिन सीएम बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से इन दोनों पार्टियों में टूट हो गई। और टूट होने के बाद ये जो महत्वाकांक्षा इन्हें खींचे खींचे ले गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। जिस कांग्रेस को इनके पिताजी कलंक समझते थे, बोलते थे कि हम अपनी पार्टी को ख़त्म कर देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, उन्हीं का यानी बाल ठाकरे जी का बेटा यानी उद्धव ठाकरे जी एक कांग्रेस के साथ समझौता करके सरकार में सीएम बन जाते हैं। कुछ दिन तक सरकार, कुछ दिन क्या कुछ सालों तक सरकार चलती है। उसके बाद यहाँ पे एक बागी आते हैं शिंदे, और जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वो अपने विधायकों को लेकर के उनके जो गुट में थे इधर सरकार बना ली। और सेम चीज़ अब एनसीपी के साथ हुआ है। अब इनके जो डिफेक्टर्स हैं, डिफेक्टर्स कहने का मतलब वैसे लोग जो दल बदल लेते हैं, वो आ गए हैं अब किसके साथ, शरद पवार के को छोड़ करके फिर से बीजेपी के साथ। अब आगे की कहानी हम लोग पूरे एडिटोरियल में समझेंगे। पहला फ्रेज आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्मोक एंड मिरर्स। एक ब्रिटिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि देखने में तो कुछ अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। यानी स्मोक है यानी एक तरह से धुंधलापन है, और मिरर है तो आप समझ सकते हैं कि जो आप सामने जो चीज़ें देख रही है वो आपको धुंधली नज़र आती है। यानी आपको लगता है कि सही है लेकिन इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ऑन द पॉलिटिकल गेम्स इन महाराष्ट्र, इसमें हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में जो राजनीति का खेल हो रहा है, राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है उसके बारे में। द इंडक्शन ऑफ अजीत पवार एज मिनिस्टर कैन रेज टेंशन विद द शिंदे ग्रुप फॉर द भारतीय जनता पार्टी। तो इंडक्शन यानी यहाँ पे उनको एक मिनिस्टर के तौर पे जो उनको उपाधि दी गई है, मिनिस्टर की उपाधि है, मिनिस्टर का जो पोस्ट दिया गया है, जिसके वजह से टेंशन उत्पन्न हो सकता है शिंदे के ग्रुप में जो बीजेपी अभी है उसमें। इसमें टेंशन इस बात की है कि कई ऐसे शिंदे ग्रुप में या फिर बीजेपी के ग्रुप के लीडर हैं जो आस कर रहे थे कि जब मौका मिलेगा तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इन लोगों के आने से क्या हुआ कि वो लोग पहले ही आते ही मंत्री बन गए, और जो आस लगाए हुए थे उनको ये मौका नहीं मिल गया, जिसकी वजह से उनके अंदर भी खलबली है। A dramatic finale to political interviews that had gone on for months, Nationalist Congress Party NCP leader Ajit Pawar has splintered away from the uncle and NCP patriarch.
कह रहा है कि यहाँ पे एक ड्रामेटिक फिनाले हुआ, यानी आखिरी मैच जो है कह सकते हैं, आखिरी दाव जो कि नाटकीय तरीके से एक पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज है, षड्यंत्र का एक भाग है। तो राजनीतिक षड्यंत्र के आखिरी पार्ट में क्या हुआ, जो कि कई महीनों से चल रहा था, उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर यानी एनसीपी के लीडर अजीत पवार अपने पार्टी को तोड़ करके, स्प्लिंटर्ड का मतलब है तोड़ना, तोड़ करके अपने अंकल से बगावत करके और एनसीपी जो पैट्रियार्क है, जो चली आ रही उनकी पार्टी पैट्रियार्कल है, जो एनसीपी के मुखिया हैं उनको छोड़ करके, जो कि शरद पवार नाम है उनका, और फाइनली ज्वाइन हैंड्स विथ द भारतीय जनता पार्टी, और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी इन महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि इनका गठबंधन हो गया है, उनका हाथ ज्वाइन कर लिया। यानी कुल मिलाकर के इस ड्रामा जो कई सालों से महीनों से चलता आ रहा था, उसके फाइनल पड़ाव पे, इस षड्यंत्र के आखिरी में कह सकते हैं, इंट्रीग्यूज का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के आखिरी मौके पे जो एनसीपी के लीडर अजीत पवार हैं, जो अपने मुखिया या फिर अपनी पार्टी एनसीपी को छोड़ करके ये वापस क्या कहें कि फिर से हाथ मिला लिए हैं भारतीय जनता पार्टी, कहाँ, महाराष्ट्र से। चलिए आगे पढ़ा जाए। जूनियर पवार was sworn in as second deputy chief minister in council of minister led by एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के द्वारा जो लीड की जा रही है सरकार, उसमें से वो दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ दिलवाए गए उनको। पहले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बाद इनको मौका मिला। बट इट इज़ अ स्क्रिप्ट टू स्पॉइल अ स्प्लिट फ्रॉम द शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे। कह रहा कि बट इट इज़ हार्डली द फाइनल एक्ट। ये फाइनल एक्ट नहीं है, ये नहीं समझ जाइए कि अब वो इधर आ गए हैं, उनको ये बना दिया गया है, ये फाइनल एक्ट है। अभी और एक चलने वाला ड्रामा है इस स्टेट में, और भी ये पॉलिटिकल ड्रामा चलती रहेगी। Mr. Shinde had enacted a similar script to a split from Shiv Sena led by Uddhav ठाकरे। शिंदे ने भी सेम तरह के स्क्रिप्ट तैयार किया था अपनी पार्टी शिवसेना से अलग होने के लिए, और वो शिवसेना से अलग हो गया, यानी उद्धव ठाकरे के साथ उनका जो संबंध था वो टूट गया था। तो जिस प्रकार शिंदे वापस आए थे बीजेपी के साथ अपने कुछ विधायकों को तोड़ करके, सेम तरीके से अजीत पवार अपनी पार्टी एनसीपी को छोड़ करके आए हैं। एंड रिप्लेस्ड हिम एज चीफ मिनिस्टर लास्ट ईयर, और पिछले साल वो मिनिस्टर बने थे, चीफ मिनिस्टर। अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अगेंस्ट हिम अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज टू बी डिसाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्पीकर। उनके खिलाफ अभी भी एक पिटीशन दायर किया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल वाले जो कानून के तहत। और दल बदल जो कानून है हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। 10 से रखिएगा याद, दल बदल। 10 का मतलब दल बदल, ये जो आई थी 1985 में आई थी। तो 1985 में दल बदल कानून आया था, 10वें अनुसूची में है। तो इनके ऊपर इस लॉ के तहत अभी पिटीशन दायर है। और एक इसके ऊपर छोड़ा हुआ है, ये स्पीकर, यानी वहाँ पे विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके ऊपर छोड़ा है कि क्या वो फैसला देते हैं इसके तहत। मान लो कि अगर ये सीट वैकेंट हो जाती है, तो ऐसे में जो पवार हैं, यानी जूनियर पवार की बात हो रही है, यानी अजीत पवार की बात हो रही है, वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। यानी उनको चांस है कि वो मुख्यमंत्री के लिए मांग करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टडाउन इन एनसीपी लिव्स सेवरल लीडर्स इन द मिडिल टेरिटरी बिटवीन द अंकल एंड नेफ्यू। जो ये मेल्टडाउन हुआ है एनसीपी का, यानी इसमें जो कुछ भाग जो हैं वो मेल्ट होकर के चले गए हैं, यानी बिखर गए हैं। इसके वजह से कई ऐसे लीडर हैं पार्टी के अंदर जो कि बीच मझधार में पड़े हुए हैं। मिडिल टेरिटरी का मतलब बीच मझधार यहाँ पे समझना है। किसके किसके बीच में भाई, किधर जाएं, अंकल के पास जाएं या नेफ्यू के पास जाएं, यानी चाचा के साथ रहें या भतीजा के साथ रहें। द पैट्रियार्क, यानी जो मेन फाउंडर है उस पार्टी के, हैज़ वोट टू टेक, उन्होंने कसम खाई है
कि डिफेक्टर्स जो हैं, डिफेक्टर्स मतलब जो दल बदल लिए हैं, टू टास्क एंड रिब्यूट द एनसीपी, यानी शरद पवार जो इसके पैट्रियार्क हैं, उन्होंने प्रण लिया है कि वो जो डिफेक्टर्स हैं दल बदल को उसका मजा चखाएंगे और साथ ही पार्टी को फिर से रिबिल्ड करेंगे, फिर से बनाएंगे विथ पॉपुलर सपोर्ट के साथ। बट एट 82 दैट इज़ गोइंग टू बी टेस्ट ऑफ कैप्टेंसी, लेकिन 82 साल की उम्र में उनकी कैप्टेंसी का एक टेस्ट माना जा सकता है। जो स्प्लिंटर ग्रुप है, यानी जो टुकड़ा हुआ, यानी जो बटा हुआ हटा हुआ जो ग्रुप है, हैज़ क्लेम्ड इट हैज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन इन द पार्टी। इसने कहा कि इसमें सभी तरह के लोगों, जितने भी लोग हैं पार्टी में, सबकी ब्लेसिंग शामिल है, इम्प्लाइंग अ टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग विद द पार्टी फाउंडर। और इसमें ये भी उन्होंने कहा कि जो पार्टी के फाउंडर हैं वो गुप्त रूप से उनका भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है। दिस इज अ स्मोक एंड मिरर स्कीम in which really perceptions are not easy to separate। ये ऐसा गेम चल रहा है जो अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, जिसमें क्या आपका परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, उसको आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी आसानी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आखिर चल क्या रहा है। विद द एम्ब्रेस ऑफ एनसीपी डिफेक्टर्स, यानी एनसीपी के जो डिफेक्टर्स हैं, दल बदलू हैं, उनको गले लगा करके द बीजेपी हैज़ डन एट अनदर समरसॉल्ट का मतलब होता है कलाबाजी, यानी एनसीपी के जो दल बदलू हैं उनके साथ हाथ मिला करके या गला लगा करके उनको बीजेपी ने एक बार फिर से कलाबाजी दिखा दी है स्टेट के अंदर। द एनसीपी इट्स लीडर हैव बीन एक्यूज्ड बाय द बीजेपी ऑफ प्रमोटिंग डायनेस्टिक रूल एंड करप्शन। यही एनसीपी के लीडर्स जिनके ऊपर बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती आई है कि ये वंशवाद वाला रूल करते हैं और करप्शन का चार्ज लगाती है। सेवरल ऑफ दोज हु हैव ज्वाइंड द बीजेपी बैंडवैगन आर फेसिंग वेरियस इन्वेस्टिगेशंस। और इनमें से कई ऐसे जो लीडर्स हैं जो बीजेपी में जो ताम झाम के साथ, बैंडवैगन का मतलब ताम झाम के साथ, लाल लश्कर के साथ जो शामिल हुए हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, यानी वो फेस कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस। द बीजेपी स्टंग बाय द क्रॉस ओवर ऑफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई। ये जो बीजेपी है उस स्टिंग का V2 है। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, यानी जो बीजेपी है वो क्यों इतना इसको पापड़ बेलना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो दोस्त है, या फिर कह सकते हैं इस पार्टी की जो दोस्त शिवसेना जो पार्टनर रही है, वो इसने इन्हें डंक मार दिया, इसकी वजह से इनको काफ़ी पीड़ा हुई। और ये लंबे समय से जो एलआई चला रहा था, दोनों के बीच में गठबंधन चला रहा था, शिवसेना 2019 की जो असेंबली इलेक्शन हुई, वो उनको लगा कि ये अजीत पवार को इजी पार्टनर समझे, यानी शिवसेना 2019 में इनको जो डंक मारी, तो ऐसे में फाउंड एन इजी पार्टनर अजीत पवार एंड ही वाज द डिप्टर। हाँ, 2019 में जब शिवसेना छोड़ दी तो ऐसे में अजीत पवार आए थे बीजेपी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अजीत पवार फिर उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। थोड़े समय तक ये सरकार चली थी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया, और बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस थे वो मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। फिर पवार जूनियर वाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगेन इन द कांग्रेस शिवसेना एनसीपी। फिर ये जब अलग हुए तो फिर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पार्टी तीनों मिलकर के महा अगाड़ी बनाई, वहाँ पे एमवीए बनाई, और महाविकास अगाड़ी एमवीए, और उसके बाद तीनों मिलकर के सरकार चलाए, और यहाँ भी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। By assuming the office of Deputy Chief Minister as the part of third political configuration within the same assembly। और ऐसी इस असेंबली में तीसरा जो गठबंधन बना, शिंदे का ग्रुप जो है, बीजेपी और अजीत पवार का गुट, तीनों मिलकर के बनाया। इस समय भी इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द लिमिटलेस पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये जो व्यक्ति हैं अजीत पवार, उन्होंने दिखाया है कि क्या मतलब लिमिट से ऊपर जा कर के, कि एक अवसरवादिता का जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं,
उसको इन्होंने अंत कर दिया। यानी क्या अवसरवादिता है, ये इनसे सीख सकते हैं आप। न्यू मिनिस्टर शोन इन अलॉन्ग विद हिम ऑन संडे, जो नए मिनिस्टर थे उन्होंने शपथ लिया अब इनके साथ। रिप्रेजेंट वेरियस सोशल ग्रुप्स इन द स्टेट, वो अलग अलग सोशल ग्रुप से आते हैं। द मदर फैक्शन ऑफ एनसीपी हैज़ इनिशिएटेड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एमएलए। जो मेन एनसीपी के जो पार्टी हो बच गई अभी, उसने शुरुआत कर दी है कि वैसे जो एमएलए जो छोड़ करके गए हैं, जो टुकड़े करके गए हैं, उनके ऊपर प्रोसीडिंग डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोसीडिंग दायर करने का, विच इन टर्न इज सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए जयंत पाटिल एंड जितेंद्र अवहद फ्रॉम द असेंबली टू लॉयलिस्ट ऑफ सीनियर पवार। द स्प्लेंड, ये जो है इनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया। जयंत पाटिल इनका नाम दिया हुआ है, जो कि सबसे लोयल माने जाते थे पवार में, पवार की जो पार्टी में, सीनियर पवार की पार्टी में। द स्प्लेंटरिंग ऑफ द एनसीपी कास्ट अ शैडो ऑन अपोजिशन यूनिटी। ये जो बिखराव हुआ है या फिर टुकड़ा हुआ है एनसीपी का, ये अपोजिशन के लिए जो उसकी यूनिटी की बात हो रही है उस पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। एक तरह से समझ सकते हैं धुंधला स्थिति पैदा कर दिया है कि जो नेशनल लेवल के लिए जो यूनिटी बनाई जा रही थी अपोजिशन यूनिटी की, जब अपने में पार्टी यूनाइटेड नहीं है तो क्या मैसेज जाने वाला है देश में कि जब अपनी पार्टी के लोग यूनाइटेड नहीं हैं तो पूरे देश के लेवल पे कैसे किसी हो सकता है। और इसके लिए आप जानते हैं कि सीनियर पवार एक प्रोमिनेंट फिगर थे, प्रोमिनेंट थे और प्रोपोनेंट थे। तो प्रोपोनेंट कहने का मतलब होता है कि एडवोकेटर, यानी सिफारिश करने वाले। जो नेशनल लेवल पे यूनिटी बन रही है अपोजिशन की, उसके सिफारिश करने वाले भी शरद पवार हैं। और आप देखे भी होंगे शरद पवार इसमें आगे आकर के भाग भी ले रहे थे, लेकिन अपने ही घर में इनको धोखा मिल गया। ऐसे में अपोजिशन की यूनिटी पे एक तरह से शैडो यानी बादल छाया हुआ है। इट ऑल्सो शोज द एंडलेस स्कीम्स इन बीजेपी प्लेबुक टू रिटेन पावर। ये दर्शाता है कि बीजेपी के पास एंडलेस स्कीम है इसकी किताब में, टू रिटेन पावर, पावर को पुनः प्राप्त करने के लिए। यानी बीजेपी जान लगा देती है पावर में आने के लिए। एंड एड्स फ्रेश टेंशन इन द एग्जिस्टिंग अलायंस। लेकिन अगर एक हुआ है तो इसमें अभी एक फ्रेश टेंशन है, नया जो अलायंस बना है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी और शिंदे गुट के लोग हैं उनके बीच में थोड़ी सी नाराजगी है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।